नानी जी, हमें कहानी सुननी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक तितली की मजेदार कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, आप जानते हैं कि यह खूबसूरत और रंगीन तितली अपनी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे छोटे से कीड़े के रूप में करती है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। एक दिन एक व्यक्ति को अपने घर के पास एक बगीचे में एक रेशमी कोकून दिखाई दिया। उसे तितलियां बहुत पसंद थीं और वो उनके पंखों के अद्भुत रंगों से हमेशा मंत्रमुग्ध हो जाता था। बगीचे में लटके हुए उस छोटे से कोकून में एक नन्हा सा छेद दिखाई दे रहा था। वह समझ गया, अंदर छिपी तितली दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए जोर लगा रही है। वह आदमी घंटों तक तितली को बाहर आने के लिए मेहनत करते देखता रहा। कई घंटों की लगातार कोशिशों के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कोई प्रगति नहीं हो रही है, जबकि तितली अपनी पूरी कोशिश करती रही। तितलियों के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर उस व्यक्ति ने इस छोटे से जीव की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने कैंची उठाई और वो धीरे धीरे कैंची से कोकून का छोटा सा छेद और बड़ा करता गया। उसकी उम्मीद थी कि अब तितली को बाहर निकलने में आसानी होगी। तितली बिना किसी संघर्ष के कोकून से बाहर निकल आई। दुर्भाग्य से तितली अब पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही थी। उसका शरीर फूला हुआ था और पंख छोटे और मुरझाए से दिख रहे थे। वह आदमी खुश था कि उसने बिना किसी संघर्ष के तितली को कोकून से बाहर निकाल लिया। वह तितली को अपने खूबसूरत पंखों के साथ उड़ते हुए देखने के लिए उत्साहित था। उसने सोचा कि किसी भी क्षण तितली अपने खूबसूरत पंखों को फैलाएगी, अपने शरीर का आकार छोटा कर लेगी और अपने रंगीन पंखों के साथ हवा में उड़ान भर लेगी। दुर्भाग्य से तितली के छोटे फीके पंख कभी न फैल सके और उसका सूजा हुआ शरीर भी कम न हुआ। तितली बस सूखे हुए पंखों और भारी शरीर के साथ घूमती रही। वह कभी भी उड़ नहीं पाई। भले ही आदमी का इरादा नेक था, पर उसे ये नहीं पता था कि एक तितली का सबसे खूबसूरत रूप वही होता है जो संघर्ष के बाद मजबूत पंखों के साथ सामने आता है। तितली के कोकून से बाहर निकलने की लगातार कोशिश से ही तितली के पंख मजबूत और खूबसूरत बनते हैं। इस मेहनत से उसका शरीर छोटा और हल्का, पंख बड़े और आकर्षक हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में एक कमाल का संतुलन होता है। जब उस संतुलन को छेड़ने की कोशिश की जाती है, जैसा कहानी में आदमी ने किया, तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। ठीक उसी तरह हमें भी प्रकृति को उसके हिसाब से चलने देना चाहिए, न कि उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो बच्चों, जिंदगी में भी थोड़ा संघर्ष जरूरी होता है। ये संघर्ष ही हमें मजबूत और समझदार बनाता है। संघर्ष के बिना उड़ान नहीं, संघर्ष ही योग्यता को निखारता है। बाय बच्चों, हमारी संस्कृति से संबंधित और अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्ते नानी।